शुरुआत कोरोना वायरस से जुड़ी अहम खबर से। 7 मार्च से आसाम के गुवाहाटी में फंसे एक अमेरिकी सैयाह और उनके साथियों को तमाम तर जांच और मुस्बत रिपोर्ट आने के बाद घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। अमेरिकी सैयाह और उनकी टीम का 1 हफ्ते तक तिब्बी मुआयना जारी रहा। इसके बाद ही इन्हें बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। वाज़ेह है कि अमेरिकी सैयाहों के काफिले में एक सैयाह की कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत पाए जाने की खबर फैल गई थी। इसी के बाद गुवाहाटी में फौरी इन्हें एक खास मुकाम पर शिफ्ट कर दिया गया। अब 1 हफ्ते बाद इन्हें इनके घर जाने की इजाज़त दे दी गई। कोरोना वायरस को रोकने की गर्ज से कश्मीर में अब खुसूसी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जवाहर टनल के करीब और काज़ीगुंड इलाकों में खुसूसी नाके किए गए हैं। यहाँ पर वादी में दाखिल होने वाले सयाहों और दीगर अफराद की जांच की जा रही है। जांच से बचने के लिए लोग लोअर मुंडा जिक के करीब दीगर रास्ते इख्तियार करने लगे। इसकी शिकायत मिलने के बाद अब अमवा वीरीनाग सड़क पर भी नाके कायम कर दिए गए हैं, जहां पर वादी में दाखिल होने वाले अफराद की कोरोना वायरस के अलामात की तिब्बी जांच की जा रही है। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार के मुताबिक स्क्रीनिंग के लिए मजीद चौकसी भी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि काज़ीगुंड रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह के स्क्रीनिंग काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं, ताकि रेल के जरिए वादी में दाखिल होने वाले अफराद की भी स्क्रीनिंग की जा सके। स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जिग पॉइंट टनल पे इस वक्त हैं। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ आती है, जो भी जम्मू से यहाँ पर ट्रैफिक आता है हाईवे पे, तो उसकी स्क्रीनिंग हम यहाँ ज़रूरी करते हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का भी एक पर्सनल रहता है, पुलिस का भी यहाँ पर हमें कोऑपरेशन मिलती है उसके लिए। तो हम जो भी यहाँ से पैसेंजर्स आते हैं या ड्राइवर होते हैं गाड़ियों के, उनको हम प्रॉपर्ली स्क्रीन करते हैं और उसके बाद ही हम आगे से उनको जाने देते हैं यहाँ से। नागपुर आईजीएमसी अस्पताल से भागे 5 मुश्तबा मरीजों का पुलिस ने सुराग लगा लिया। पुलिस ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि कोरोना के 5 मरीजों को फौरी अस्पताल पहुंचने की हिदायत दी गई है। कोरोना के इन 5 मरीजों की रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। वाज़ेह है कि नागपुर आईजीएमसी अस्पताल ने पुलिस को इत्तला दी थी कि कोरोना वायरस के 5 मुश्तबा मरीज अस्पताल से फरार हो गए हैं। पुलिस ने 5 का पता लगा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सार्क ममालिक को कोरोना वायरस के खिलाफ मुत्तहिद होने की दावत दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ पीएम मोदी ने मिलकर काम करने की दावत दी है। सार्क ममालिक ने पीएम मोदी के इस तजवीज़ का खैर मक़दम किया और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ने पीएम मोदी की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये एक बेहतरीन पहल है। पाकिस्तान की जानिब से इस तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल आया है। पाकिस्तान ने भी कॉन्फ्रेंसिंग में शिरकत पर रज़ामंदी जाहिर कर दी है। और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, गैर मुमालिक से पंजाब आए 335 अफराद लापता हैं। सबसे अहम बात ये कि इन अफराद की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। पंजाब हुकूमत ने लापता अफराद की रिपोर्ट मरकज़ को भेज दी है। आपको बताएं कि गैर मुल्की लोगों को अलहदा वार्ड्स में रखा जा रहा है और अब लापता लोगों की तलाश में मसरूफ़ हो गई है इंतज़ामिया। तो पंजाब से ये बेहद अहम खबर, जहां गैर मुमालिक से पंजाब आए तकरीबन 335 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि इन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। पंजाब हुकूमत ने इन लापता अफराद की रिपोर्ट मरकज़ को भेज दी है। गैर मुल्की लोगों को अलहदा वार्ड में रखा जाता है। लापता लोगों की तलाश में मसरूफ़ है इंतज़ामिया। पंजाब से ये अहम खबर, जहां गैर मुमालिक से पंजाब आए 335 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इन लोगों की तमाम तर जो रिपोर्ट है, इनके बारे में तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स मरकज़ को भेज दी हैं। इन लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हुई है। लापता लोगों की तलाश में मसरूफ़ है इंतज़ामिया। पंजाब से ये अहम खबर, जहां गैर मुमालिक से पंजाब आए 335 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
सबसे अहम बात यह है कि गैर मुल्की लोगों को अलहदा वार्ड में रखा जाता है और पूरे मुल्क में कोरोना वायरस को लेकर तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हर रियासत अपने अपने तौर पर इक़दाम उठा रही है, एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। और अब ये खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर गैर ममालिक से पंजाब आए 335 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी स्क्रीनिंग तक नहीं हुई है। और नाज़रीन, चलिए इस मजीद अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी निपेंद्र का। निपेंद्र, काफ़ी अहम खबर ये मानी जा सकती है एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस को लेकर हर जगह इतने प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, उस वक्त 335 लोगों के लापता होने की खबर बेहद तशवीशनाक। डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, बेहद चिंता का मामला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां कोरोना का कहर है, पूरी दुनिया सकते में है कि कोरोना ऐसा वायरस है जिसे अभी तक जिसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया। तो पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। देश में, पूरे भारत में भी इसे लेकर के काफी दहशत है। लेकिन पंजाब हालांकि अब तक सेफ माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी एक पॉजिटिव जो मरीज है वो पाया गया है, वो भी इटली से आया था। इटली से दिल्ली आया, दिल्ली से वो बाय एयर है जो कनेक्टिंग फ्लाइट से अमृतसर पहुंचा। अमृतसर एयरपोर्ट पर उसे ट्रैक कर लिया गया। हालांकि उसके साथ कुछ लोग भी थे, लेकिन उनका जो उनकी रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी। लेकिन एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद लगातार स्क्रीनिंग चल रही है। 7 लोग अभी भी उनके टेस्ट लिए गए हैं, तो उनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। हो सकता है कि, और यही मानना चाहिए कि वो नेगेटिव रिपोर्ट आए और पंजाब पर ऐसा खतरा ना मंडराए। बात जहां तक हम मान रहे हैं कि जो 335 लोगों के लापता होने की जा रही है। दरअसल जितने भी लोग एयरपोर्ट पर एंटर करते हैं, जिस एयरपोर्ट से, जैसे अमृतसर एयरपोर्ट है, वहां से पंजाब में एंटर करते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चंडीगढ़ में, मोहाली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो वहां पर जो लोग बाहर से आए हैं, हालांकि उनकी पहली स्क्रीनिंग होती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो ये रिकॉर्ड माना जा रहा है, इसके तहत जिस फ्लाइट से एक पॉजिटिव पाया गया, जो एक पेशेंट पॉजिटिव पाया गया, उस फ्लाइट में 104 लोग सवार थे। 104 में से 90 लोग थे पंजाब के, जबकि 14 बाहर के थे। उनमें से जम्मू के माने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के, और उनमें से हरियाणा के माने जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के 90 थे। 104 में से 90 में से 86 यानी 86 लोग हैं वो ट्रैक कर लिए गए। उन सबका दोबारा से स्कैन किया गया, उन सब पर नजर रखी जा रही है। लेकिन पंजाब में 4 गायब हैं। वो 4 गायब माने जा रहे हैं। हालांकि जो 335 का आंकड़ा माना जा रहा है वो टोटली, कल कुछ 50 से ज्यादा लोग कल एंटर किए हैं। तो ये सारा आंकड़ा मिलाकर के 335 माने जा रहे हैं, जिन्हें अभी तक दोबारा से स्कैन करना है, कि बाहर से, विदेश से आए हैं। एक बार हालांकि एयरपोर्ट पर स्कैन कर लिया गया, लेकिन जो लक्षण है इसके 14 दिन बाद या उसके ज्यादा दिन बाद पाए जाते हैं, तो इन लोगों को दोबारा से चेक किया जाना है। लेकिन जो पासपोर्ट के मुताबिक इनके पते नहीं मिल रहे हैं, यह लोग स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्हें कोशिश जारी चल रही है। अभी तक डीसी और एसएसपी को इन्फॉर्म किया गया है, जल्दी से जल्दी इन लोगों को ट्रैक किया जाए कि ऐसा ना हो इनमें से एक भी पॉजिटिव हो। अगर खुदा न खास्ता एक भी पॉजिटिव पाया गया तो एक शख्स, देखिए आप कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है। जी निपेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे वहां पर पंजाब में क्या कुछ खास एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से मना किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि अपना ध्यान वो खुद रखें। देखिए, सबसे अहम चीज यही है कि एहतियात रखनी बहुत जरूरी है। तो लेकिन हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से आदेश काफी जारी किए हैं। हर रोज एक मीटिंग होती है। 7 कैबिनेट मिनिस्टरों की जो एक सब कमेटी बनाई गई है, वो डेली मॉनिटरिंग करती है, डेली उनका रिव्यू होता है। कल मीटिंग के बाद फैसला लिया गया था कि सभी लोगों को हिदायत दी गई कि एक दूसरे से 1 मीटर का फासला बना के रखें। लेकिन जो लोग जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, स्कूल चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आज एक ताजा आदेश और दिया गया है। दिल्ली के बाद पंजाब में भी सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं, शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, क्लब बंद कर दिए गए हैं। यानी कि जहां पर भी लोग इकट्ठे होते हैं वो सारी जगह बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि अभी तक जैसे कोई इसका इलाज नहीं मिला है, तो अगर खुदा न खास्ता अगर
यह वायरस फैलता है तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए एहतियातन कदम जितने उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान ना करे ऐसा कोई पंजाब में माहौल बने, उसके लिए पहले से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। 250 वेंटिलेटर तैयार कर लिया गया है पंजाब में कि अगर कोई पेशेंट आता है, 250 वेंटिलेटर तैयार किया गया है। 350 बेड का आइसोलेशन जो हॉस्पिटल है वो एक तैयार किया गया है। इसके अलावा अलग अलग जगह पर 2000 आइसोलेशन वार्ड है, जो बेड हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। 1-2 दिन में वो पूरे कर लिए जाएंगे कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उनसे निपटा जा सके, किसी किस्म का पैनिक क्रिएट ना हो। तमाम तफसीली जानकारी के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर पंजाब से तफसीली जानकारी देने के लिए। और यूपी के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। शरपसंदों ने यहां माहौल खराब करने की कोशिश की है। एक मदरसे के सहन और मस्जिद में शराब की बोतलें फेंककर ये शरपसंद फरार हो गए। इत्तलात के मुताबिक देर रात स्कूटर सवार 2 लोगों ने ये हरकत की है। हापुड़ रोड के मदरसा जामिया मदनिया का ये वाकया है। मदरसा मुंतजमीन ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत दर्ज करवा दी है। नामालूम लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। तो अहम खबर यूपी के मेरठ से, जहां शरपसंदों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। मदरसे के सहन और मस्जिद में शराब की बोतलें फेंककर फरार हो गए हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार का। तंजीर, आपसे पूरी तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या कुछ है ये पूरा मामला और कब पेश आया? जी ना, देखिए ये देर रात का वाकया है। तकरीबन 1 बजे ये शरपसंदों ने जो 2 अफराद थे, जैसा कि मदरसा मुंतजमीन ने बताया है कि वो 2 अफराद स्कूटर पे आए और उन्होंने मदरसे के अंदर बोतलें फेंकी, जो कि मदरसे के आंगन में मस्जिद के सहन में जिसके टुकड़े जो है बिखर गए। और वो सील पैक बोतलें थी जो फेंकी गई हैं। और इसके फौरन बाद ही इन्होंने पुलिस को इत्तला दी और जो पुलिस पिकेट होती है वो फौरन, क्योंकि ये खरखौदा थाना इलाके में ये मदरसा आता है, तो खरखौदा थाना पुलिस उस वक्त पहुंची है और उन्होंने मुआयना किया और पूरा मामला देखा है। और नामालूम अफराद के खिलाफ, क्योंकि ये अपना चेहरा ढके हुए थे और फौरन बोतल फेंक कर और ये फरार हो गए। हालांकि मदरसा मुंतजमीन का कहना है कि मदरसे में CCTV लगे हुए हैं, लेकिन जिस एंगल से उन्होंने ये वाकये को अंजाम दिया है वो उसमें दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन वो जाते हुए दिखे हैं उसमें उस वक्त। और इसको सबूत मानते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करके जी तंजीर। और इस वक्त हमारे साथ खुद मदरसे के मुंतजिम अफ़ान कासमी साहब भी मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से हम तफसीलात जानना चाहेंगे। अफ़ान कासमी साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो पूरा वाक़या पेश आया है, इसके बाद आपने आगे इंतज़ामिया से या फिर पुलिस में क्या कुछ कदम उठाया? हेलो अफ़ान कासमी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला और आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई पुलिस की जानिब से? अभी तहरीर दी है पुलिस से और अभी बात चल रही है उसमें, और कार्रवाई के लिए भी FIR उन्होंने दर्ज नहीं की है कि हमने तहरीर दी है और SP साहब से टाइम ले रहे हैं कार्रवाई के लिए। और अब से पहले भी हमारे यहाँ मदरसे पे एक बार खंजीर का गोश्त फेंका गया, तो उसमें भी FIR की थी। एक बार तलबा को पीटाई की गई। तो कई बार, क्योंकि हमारा एरिया बिल्कुल हम एक किनारे पर ठहर के रहते हैं, कोने को मस्जिद पड़ती है, तो अक्सर इस तरीके से ये वाकयात पेश आते रहते हैं। जी अफ़ान कासमी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब इस तरह के वाक़यात अक्सर पेश आते रहते हैं तो क्या वहाँ पर मौजूद कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने या फिर और जो ज़िम्मेदार जो दानिश्वर तबका है उन्होंने इस जानिब कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये एक जगह है, यहाँ पर इस तरह से वाक़यात पेश ना आए? इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया? कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन कानून के दायरे में करते हैं। किसी तरह की कोई बदतमीजी जो वो लोग चाहते हैं, हम कोई ऐसा विरोध नहीं करते। जो कानूनी कार्रवाई करनी है हम तहरीर देते हैं, पुलिस को अवगत कराते हैं, SP से मुलाकात करते हैं। जो कानूनी कार्रवाई करने की है वो की जाती है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जाता है। जो आवाम को भड़काना है, जो दूसरे लोग काम करते हैं उसको रोकने के लिए हम अपना काम करते हैं।
वो चाहते हैं कि हम भड़कें, उनके बाद सड़कों पर आए या उनका विरोध करें या उन्हें उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। ऐसा हम कोई काम नहीं करते जिससे नुकसान हो। कानूनी दायरे में रहकर हम काम करते हैं। जी इरफान साहब, आपसे ये भी जानना आज भी चाहेंगे। लोग इकट्ठे होकर आए थे हमारे पास बहुत सारे कि जी, भाई जी। चलो कुछ करना है, इधर चलना है, वहाँ धरना देना है, वहाँ कुछ करना है, लेकिन हम ऐसा कोई माहौल खराब करना नहीं चाहते। जी बहुत अच्छी बात है ये कि माहौल को ख़राब हरगिज़ नहीं होने देना है और इस तरह की कोशिशों को भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या सीसीटीवी से कुछ भी क्लू नहीं मिला? सीसीटीवी है, सीसीटीवी में किसी बोतल आ रही है अंदर आते हुए, लेकिन वो इस एंगल से उन्होंने पूरी प्लानिंग करके उनके, क्योंकि मैं खुद भागकर एकदम बाहर पहुंच गया था, उनके पीछे भागा मैं, तो वो गालियां देते हुए भाग गए। 2 स्कूटर पे थे और व्हाइट कलर का रुमाल उन्होंने अपने मुंह पे बांधा हुआ था और वो बाकायदा प्री प्लान उन्होंने शायद पहले बिल्डिंग की हो वहां पर, तो उन्होंने देखा सीसीटीवी के एंगल के पीछे के एंगल में खड़े होकर उन्होंने फेंकी बोतल, इसमें वो नहीं आ पाए। जी अफान कासमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमसे बातचीत के लिए और साथ ही साथ तंजीर का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें ये जो अहम खबर है ये मेरठ से आई, जहां पर शरपसंदों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। मदरसे के सहन और मस्जिद में शराब की बोतलें फेंक कर ये फरार हो गए। और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे अफान कासमी साहब से, उनका साफ तौर पर कहना था कि देर रात स्कूटर सवार 2 लोगों ने ये हरकत की है, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, जिसको इन लोगों ने नाकाम कर दिया है। और मुंबई से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कश्ती डूबने से बाल बाल बचे हैं लोग। महाराष्ट्र के मंडावा के करीब ये हादसा पेश आया है। तो महाराष्ट्र से अहम खबर, जहां एक कश्ती डूबने से बाल बाल लोग बच गए हैं। महाराष्ट्र के मंडावा के करीब ये हादसा पेश आया। कश्ती में तकरीबन 88 लोग सवार थे। तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बचा लिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया से मंडावा जा रही थी ये कश्ती और इसमें 88 लोग सवार थे। और सबसे अहम बात यही है कि इन मुसाफिरों को बाहिफाजत बचा लिया गया है। तो एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख रहे हैं। महाराष्ट्र में कश्ती डूबने से बाल बाल लोग बच गए हैं। 88 लोग इसमें सवार थे लेकिन उनको बचा लिया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से मंडावा जा रही थी ये कश्ती। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यह हादसा जब पेश आया है उसके बाद जो मुसाफिर थे उनको बाहिफाजत बचा लिया गया है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने शुमाली कश्मीर के पटन और बारामूला में आज सुबह गुलाम मोहम्मद मीर नामी मेवा ताजिर के घर पर छापेमारी की। तलाशी मुहिम कई घंटों तक जारी रही। इत्तलात के मुताबिक घर के मालिक के बेटे को भी NIA टीम अपने साथ ले गई। उधर बारामूला के मुगलपुरा में भी NIA ने अब्दुल मजीद बट वल्द हबीबुल्ला बट के घर पर छापा मारा। बताया जाता है कि टेरर फंडिंग मामले में NIA कई दिनों से मुख्तलिफ मकामात पर ही छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी अरकान असेंबली को अभी हरियाणा के ITC होटल में ही रखा गया है। 106 अरकान असेंबली 16 मार्च तक यही रहेंगे। बताया जाता है कि कांग्रेस की फ्लोर टेस्ट होने तक उन्हें यहाँ रहना होगा। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जायजा लिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक कुछ और दिन गुजार सकते हैं हरियाणा में। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मेवात में। मेवात स्थित जो ITC होटल है ठीक उसके सामने। इसी होटल में पिछले 4 दिनों से बीजेपी के विधायक हैं और जिस तरह से यहाँ के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 20 तारीख तक इस होटल में ही ठहरेंगे बीजेपी के तमाम विधायक, जो तकरीबन 106 विधायक इस होटल में ठहरे हैं। हालांकि जिस तरह से बाकायदा बात आ रही थी कि 16 मार्च को मध्य प्रदेश में होने वाले बजट सेशन में बाकायदा ये जा सकते हैं। इसके लिए रविवार के दिन ये तमाम विधायक यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इस मामले पर बाकायदा जिस तरह से कोरोना वायरस का एक प्रभाव देखा जा रहा है, इसी बात को आधार बनाते हुए कमलनाथ सरकार 10 दिन अतिरिक्त जो बाकायदा वो मांग रहे हैं और जिसके चलते बजट सेशन 23 तारीख से शुरू हो सकता है, ऐसा कयास लगा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो 20 तारीख तक इसी होटल में तमाम बीजेपी के विधायक रहेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए, तमाम राजनीतिक दावपेच को ध्यान में रखते हुए ये सारे नेता यहाँ बैठ करके यहाँ पर रणनीति और राजनीति तैयार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 मेवात।
येस बैंक की तंजीमी नौ के लिए मरकजी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। येस बैंक की तंजीमी नौ के मंसूबे को मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक नोटिस की इजराई के बाद 3 दिनों के अंदर नकद रकम निकालने की हद खत्म हो जाएगी। येस बैंक को माली बहरान से उबारने के लिए SBI 49% शेयर्स खरीदेगा। इनमें 26% शेयर लॉक इन है, यानी इन 26% शेयर को 3 बरस तक फरोख्त नहीं किया जा सकेगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि कुछ मुस्लिम वजीर हुकूमत के इशारे पर न सिर्फ अक़लियतों के खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि उल्मा के दरवाज़ों पर जाकर उन्हें CAA के फ़ायदे समझा रहे हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत उत्तर प्रदेश के वज़ीर मोहसिन रज़ा ने मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद से मुलाकात की थी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको दे दें, गुलाम नबी आज़ाद पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर। कई महीनों के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिली है और अब दोनों अहम लीडरों की ये मुलाकात हो रही है। आपको बता दें कि मनसूखी के बाद से ही 370 की मनसूखी के बाद से ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजरबंद थे। तो गुलाम नबी आज़ाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं। कई महीनों बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिली है। तीन 370 की मनसूखी के बाद से नजरबंद थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे हैं। कई महीनों के बाद फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिली है। इंसानी पहलू है, उसी सिलसिले में वो आए हुए हैं। एक आखिरकार हम गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ के पुश्तनी बाशिंदे हैं और उनका एक सियासी कैरियर भी रहा है, लिहाजा उस लिहाज से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सियासी तौर ये किस तरह का कदम है? क्या बहुत अच्छा, बहुत है ये सियासत की? नहीं, देखिए कांग्रेस के साथ हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। तो वही अपने बेटे से भी आज मिले जी, अपने बेटे से भी मैं कौन उमर ये फारूक साहब जी, हम गए थे मिलने के लिए गए। हाँ, क्या बातचीत, आप आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी की? क्या कुछ बातचीत हो पाई? देखिए ये बातचीत तो यही होगी कि हम देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम जो है हम कैसे इसको आगे ले चलेंगे, वही उसी पर होगी। लोन साहब, आप एक मेंबर है पार्लियामेंट, आप थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए। देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब से 7 महीने की कैद छूटना और आज उमर अब्दुल्ला साहब से मिलने गए, आज़ाद साहब का, क्या एक डेवलपमेंटल स्टेप है ये जो सियासी पहलू है आने वाले टाइम में एक फील्ड बनाना ताकि इलेक्शन हो, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और यहाँ एक सिलेक्टिव गवर्नमेंट हो? देखिए जहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि ये कोई न कोई सियासी पहलू है, आप इसको ऐसे भी समझ लो तो, लेकिन है कि सियासी पहलू करना ही है, हमें सियासी तौर पर आगे बढ़ना है और उसमें अगर हम किसी से मिलते हैं या कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो अच्छी बात है। तो उम्मीद की जा सकती है उमर अब्दुल्ला या महबूबा जी बाकी लीडर जो बंद है आने वाले दिनों में वो भी हम बहुत अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको अक्ल दे, जिस तरह से इन्होंने डॉक्टर फारूक साहब को छोड़ा है इस तरह से हमारे दूसरे लोगों को भी छोड़े। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। कई महीनों बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ये रिहाई मिली है। 370 की मनसूखी के बाद से ही नज़रबंद थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और जिस तरह से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं,